नमस्ते आदाब दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि अभी ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा था। अभी सीज फायर हो चुका है। हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। तो साबिर जी, आप ये बताइए कि अभी इजराइल और ईरान के बीच युद्ध सीज फायर हो चुका है, तो इसमें आपका क्या राय है? हाँ जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। देखिए, सीज फायर होना ये पूरे दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए एक सुखद समाचार है, सुखद संदेश है। क्योंकि सभ्य समाज में युद्ध और हिंसा होने का कोई जगह नहीं। अब रहा बात ईरान और इजराइल का, ये पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट में अपना दादागिरी, अपने हथियार और अपने अमेरिका के दम पे पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता पैदा करना चाहता है, जिसके पीछे सीधे अमेरिका है। लेकिन इस बार उसका जो पाला पड़ा था, सीधा एक नेशन जो ईरान, जो अपने आप में एक उसका इतिहास रहा है ईरान का, उससे उसका पाला पड़ा था। अंत में इजराइल का 12 दिनों में उसको अंदाज़ा लग गया कि हम सिर्फ छोटे संगठनों से, जैसे हमास हुआ, हुती हुआ, हिजबुल्ला हुआ, उससे ही लड़ सकते हैं, उस पर कुछ एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन उसका अब जाके एक हम लोग के यहाँ कहावत है, शेर के सामने सावा शेर। वही हुआ। इजराइल जब उसके सामने ईरान पड़ा तो अमेरिका से गुहार लगाने लगा, ट्रम्प से, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कि सीज फायर करवाया जाए। इसका नतीजा है कि सीज फायर है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, ईरान इतना आसानी से सीज फायर पे मानने वाला नहीं है, क्योंकि वो इजराइल का गुरूर तोड़ के छोड़ेगा। अच्छा, इस सीज फायर से कौन इसका मध्यस्थता किया? सीज फायर क्यों हुआ, कैसे हुआ? देखिए, मध्यस्थता इसमें इसलिए हुआ, इसमें इजराइल अब कमज़ोर पड़ रहा था ईरान के साथ युद्ध में। इजराइल पूरी तरीके से अब घिर चुका था मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका अपना कतर, बहरीन, कुवैत, इराक और यूएई, सऊदी अरबिया जैसे देशों में, मुस्लिम मुल्कों में, जो अमेरिका अपना एक जाल बिछा के रखा है, अपना सैन्य बेस बना के रखा है, उसके दम से वो मिडिल ईस्ट में ईरान हो गया, रसिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब जो कंट्रियाँ है, मुल्क हैं, उन लोगों पे वो अपना एक दहशत बना के रखना चाहता है। तो इसमें तो इजराइल घिर चुका था युद्ध में ईरान के साथ, तो इसमें अमेरिका उस पर दबाव दिया और इसमें कतर भी हो गया। इस युद्ध से किसको नुकसान हुआ और किसको फायदा हुआ? देखिए, जरा इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, इसमें नुकसान तो दोनों को हुआ। नुकसान अगर उसको बढ़िया से एनालिसिस किया जाए, पूरे ईमानदारी से, बायस्ड न रहते हुए, तो इसमें नुकसान दोनों को हुआ है। ईरान को भी नुकसान हुआ है और इजराइल को भी नुकसान हुआ है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जिसका हुआ है, आन शान मान सम्मान का नुकसान हुआ है। और इसमें ईरान ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका का भी गुरूर तोड़ कर रख दिया है और पूरे दुनिया को बता दिया है कि अमेरिका, तुम एक क्या बोलते हैं, तुम एक विश्व शक्तिमान नहीं हो, हम भी हैं और हम तुमको नहीं मानते हैं, तुमको हम सिरे से खारिज करते हैं और तुम किसी पे अपना थोप नहीं सकते हो, अपना जो निर्णय है उसमें थोप नहीं सकते हो। इसमें नुकसान इंसानियत का हुआ है, जो मासूम मारे जा रहे हैं उनका हुआ है। लेकिन इससे पहले पिछले 2 सालों से जो गाजा में, फ़लस्तीन में इजराइल द्वारा जो नरसंहार किया जा रहा है, बर्बरता किया जा रहा है, उसमें इंसानियत का नुकसान हो रहा है। इंसानियत कुचला जा रहा है, इंसानियत मर रही है, जिसका कहीं ना कहीं बदला लिया ईरान और पूरे दुनिया को बता दिया कि जुल्म ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। सुनने में ये आ रहा है कि अभी इजराइल अलग थलग पड़ गया है। ये भी मालूम चल रहा है कि अब अमेरिका भी उसका साथ छोड़ने वाला है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, ईरान तो यही चाह रहा है, अगर अमेरिका अपना कदम पीछे खींच ले, अपना हाथ हटा ले इजराइल के सर से, इजराइल से अपना वो थोड़ा सा दूरी बना ले अपना, तो ईरान उसको मात्र 72 घंटे में, जहाँ तक मुझे लगता है, हम ईरान के बारे में जो अभी पढ़ रहे हैं, उसका रिसर्च कर रहे हैं पिछले 2-3 हफ्तों से, ईरान उसको मात्र 72 से 90 घंटों में उसको तहस नहस कर सकता है। ईरान अभी काफ़ी आधुनिक मिसाइल, ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल, इसमें काफ़ी अपना वो महारत हासिल कर चुका है और वो इजराइल को नेस्तनाबूद कर सकता है। एक और छोटा सा सवाल ये है कि मिडिल ईस्ट के जितने कंट्री है, जैसे कतर हो गया, सऊदी अरब, दुबई हो गया, ओमान हो गया, ये फ्रंट फुट पर आकर इजराइल का विरोध क्यों नहीं करते हैं? देखिए, ये सभी कंट्रियाँ ये कहीं ना कहीं बरसों से ये अमेरिका के दबाव में, ये लोग अमेरिका के दबाव में काम करते हैं। ये लोग को अपने सत्ता सुख और अपने ऐशो आराम से मतलब है। इन लोगों को न जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना है, हाँ, न जालिम का विरोध करना है। ये अपना ऐश आराम से ये लोग ज़िंदगी काट रहे हैं अमेरिका के दम पे। अमेरिका पे ये लोग काफ़ी आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जो आने वाले भविष्य के लिए, पूरे दुनिया के लिए। अमेरिका किसी का नहीं है, अमेरिका दुनिया में किसी का नहीं, अमेरिका सिर्फ अपने आप के लिए, अमेरिका के लिए है। लेकिन ये पूरे दुनिया में वो अपने आप को डंका बजाता है कि हम लोकतंत्र के पुजारी हैं, अहिंसा के पुजारी हैं। लेकिन सीधा बात है, पूरे दुनिया में आतंकवाद का जड़ अमेरिका है। पूरे दुनिया में आतंकवाद का, क्या दुनिया नहीं देख रही है?